नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल धमतरी टीवी। आइए आपको ले चलते हैं धमतरी जिले की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। बेटे की चाह में ससुरालियों ने उतारा धमतरी की बेटी सुनैना को मौत के घाट। संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत, परिजनों ने की न्यायिक जांच की मांग। आईसीयू के बाहर अपनी बेटी की जान की सलामती मांगते माता पिता, लेकिन उनके सामने आती है पॉलीथीन में लिपटी हुई उनकी बेटी की लाश। सोचिए क्या गुजरी होगी उस माता पिता पर जिसके सामने उसकी जवान बेटी की लाश सामने आती है। सोच कर देखिए, माता पिता मानसिक रूप से हिल जाते हैं और उनकी इसी हिली हुई मानसिक अवस्था का फायदा उठाकर आनन फानन में ससुरालियों ने उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। माता पिता का आरोप है कि उनकी बेटी सुनैना को बेटा देने के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा है। दरअसल यह पूरी कहानी शुरू होती है सन 2014 में, जब मराठापारा निवासी श्री श्यामराव बाबर और हर्षा बाबर ने अपनी बेटी सुनैना की शादी विदिशा निवासी शलभ जाधव के साथ की थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बेटी को भी अरमानों के साथ ससुराल विदा कर रहे हैं, कल को उसकी लाश उनके सामने पड़ी होगी। माता पिता का आरोप है कि उनकी बेटी सुनैना को लगातार बेटा देने के लिए ससुरालियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा है। प्रताड़ना जब अपने अंतिम दौर पर पहुंची तो उनकी बेटी को लाठी और रॉड से मार मार कर अधमरा कर दिया गया और फिर पंखे से लटकाकर इस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। सुनैना के माता पिता ने रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी है और पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है। देखें आगे होता है क्या। कहाँ से आए आप? धमतरी से आए, छत्तीसगढ़ से। जी, क्या है पूरा मामला, किस लिए आए? मामला यह है कि हमारी पुत्री सुनैना जाधव जो शादी हो के यहाँ विदिशा में आई थी शलभ जाधव के यहाँ, तो उसका हत्या कर दिया गया है ससुराल वालों ने। हत्या करने का सास और बेटा दोनों मिलके उसको आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे लोग। उसके अबॉर्शन करने के लिए भी प्रताड़ित करते थे, करवाओ तुम ज़बरदस्ती। और पैसे के लिए भी बोलते थे कि तुम्हारे मायके वालों ने पैसा नहीं भेजा हमारे को, तो हम लोग भेजे भी थे। एन कोरोना के समय उन्होंने तंगाया था, तो हम बोले थोड़ा शांत हो जाए कोरोना, फिर आके दे देंगे। और ऐसा करते करते उसके पिता का तो देहांती हो गया। उसके बाद भी हमने भेजा उनके लिए, और अभी वो फ़ोन करके हमें बता ही रही थी कि मेरे को आए दिन ये लोग तंगा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उसकी सास बोलती थी कभी तुमको तलवार से काटेंगे, कभी बंदूक से मार देंगे, ऐसा आए दिन बोलते रहती थी वो। ये झगड़ा उनका 4-5 दिन से चल रहा था और उस दिन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने उसको मार ही डाला। उसके मारने के पहले वो बचा रही थी, बच्ची मेरे को बचाओ मम्मी, मार रहे हैं मुझे। तो क्या हुआ अभी? आप इतने दिन होगा, अभी तक एफआईआर हुई कि नहीं हुई? अभी हमने रिपोर्ट यहाँ पे दर्ज कराई है, लेकिन उनका कहना है कि पीएम का रिपोर्ट आने के बाद में आगे की कार्रवाई हम करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं भाई हमारी बच्ची को जो अरेस्ट हो जाए, हाँ उसके साथ न्याय हो, ताकि भविष्य में और किसी दूसरे लड़की के साथ में ऐसा अन्याय ना हो। लड़के के लिए अबॉर्शन कराएंगे। और क्या है पूरा? मेरा नाम हर्षा बाबर है, मैं धमतरी से आई हूँ, जिला छत्तीसगढ़। जी, क्या है मामला, किस लिए आए आप यहाँ पे? मामला ये है कि मेरे बेटी को इन्होंने हत्या करके मार दिया है। उसका रॉड से उसके ऊपर वार किया गया और डंडे से मारा गया, उसका गला दबाया गया, फिर साड़ी लटका के फांसी लगा के उसको लटका दिया गया, शो किया गया और किसी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया उन्होंने। और मेरे बोले कि दरवाज़ा बंद कर ली थी, उन्होंने झूठ बोला, कांच से देखा। उन्होंने खुद बॉडी को उतारा और हॉस्पिटल लेके आए। कहाँ का मामला और कौन लोग हैं वो विदिशा के रहने वाले हैं, हसनाबाद। शलभ जाधव है, उनके पिता का नाम दीपक जाधव है। कौन है वो आपके, मतलब? वो मेरे दामाद है। अच्छा। जिनको प्रताड़ित किया, जिनको मारा, वो मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, बड़ी बेटी। जी, कब घटना घटित हुई थी? कब की घटना है और पुलिस ने 25 तारीख की घटना है। तो पुलिस अभी आप थाने आई है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्या पुलिस अपनी कार्रवाई कर रहे हैं।
हमने आज बयान दिया है, हमने आज उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मिली नहीं है, उसके बाद उन लोग कार्रवाई करेंगे। हमारे परिवार की ही बेटी है सुनैना जाधव, जो शादी होकर विदिशा गई हुई थी। बीते दिनों विदिशा से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी के लिए कुछ इमरजेंसी है, आप परिवारजन तुरंत निकल आओ करके। तो उसके माता पिता को समझ में नहीं आता है कि अचानक ऐसी क्या बात हो गई। उसके 1 घंटे पहले परिवार में दमान का फ़ोन आता है और फ़ोन में दमान बोलता है कि मम्मी जी मैं तो आज आपकी बेटी को मार ही डालूँगा। और पीछे से बेटी की आवाज़ आती है कि मम्मी मुझे बचा लो, मुझे मत मारो। और उसकी सास और दमान दोनों लड़की को मार रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि आज हम आपकी बेटी को मार ही डालेंगे करके। और जो उनकी सास है, सुनैना की मम्मी है, वो बार बार उनसे प्रार्थना कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी बेटी को आप लोग मत मारिए, मैं आके अपनी बेटी को घर ले आऊँगी। पर फिर भी वो नहीं मानते हैं और लगातार बोलते हैं कि हम आज आपकी बेटी को मारेंगे करके। उसके 1 घंटा बाद घर में फ़ोन आता है कि इमरजेंसी है, आप लोग घर के लोग तुरंत निकल आइए करके। तो उसके माता पिता को समझ में नहीं आता है कि अचानक ऐसी क्या बात हो गई। तो वो तुरंत आनन फानन में गाड़ी करते हैं और विदिशा के लिए रवाना होते हैं। और जब वो विदिशा पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद जब वो अपनी बेटी के बारे में हाल चाल जानना चाहते, दमान से बात करते हैं, तो दमान उनको ये बताता है कि बेटी हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। परिजन मिलने जाना चाहते हैं तो उनको ये बोला जाता है कि आईसीयू में मिलने की परमिशन नहीं है। तो रात को परिजन जैसे तैसे घर में काटते हैं और जब सुबह वो हॉस्पिटल जाने की बात करते हैं तो उस समय लड़की की डेथ बॉडी घर पहुंचती है। तो परिजन अवाक रह जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो हमारी बेटी का आज डेथ बॉडी हमारे सामने है। उस समय उनकी मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने कुछ पूछ परख नहीं किए और उनका कहना था कि पीएम हुआ है लड़की का, चूँकि तो डेथ बॉडी को ज़्यादा देर नहीं रखना है, तो इसलिए उन्होंने तुरंत उनका अंतिम संस्कार करा दिए। जब अंतिम संस्कार होने के बाद जब घर परिवार से और आसपास से हालचाल पूछने के बाद पता चलता है कि लड़की की हत्या की गई है करके, तो परिवारजन जब उसकी एक फ्रेंड है जो कि आई विटनेस है, जब घटना होती है, लड़की के साथ मारपीट होती है, उस समय उसकी फ्रेंड वहाँ पे होती है और वो उस घटना को देखी है। और देखने के बाद जब वो उसको बहुत मना करती है उसके हस्बैंड को कि आप उसको मत मारिए करके, तो वो बार बार उसको जब डंडे से मार रहे होते हैं, तो लड़की अपने बचाव के लिए जब ऊपर भागती कमरे में, तो जो उसकी फ्रेंड है वो दौड़ के बाहर आती है किसी से हेल्प लेने के लिए। तो ये थी धमतरी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, बने रहिए धमतरी टीवी के साथ।